Welcome to Times Classes. Learn today, lead tomorrow. Unlock your future. ज्ञान से सफलता तक. Join now. जय हिंद। आप लोगों का टाइम्स क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10 का इतिहास भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें 100 से प्लस क्वेश्चन है जो आप लोगों के मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो जो लोग इस वीडियो में इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यू साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है गांधी 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 युग का काल कब से कब तक था? गांधी युग का काल कब से कब तक था? तो 1919 से लेकर 1947 तक। हम लोग को मालूम है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को 1915 1915 में आए थे। फिर 1917 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, भारत के राजनीति में। तो 1917 से 1947 या 1919 1947 उनके गांधी युग को माना जाता है। तो और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी आए थे विदेश से। अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल और डाक की सुविधा किसके काल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में रेल और डाक की सुविधा हुई थी। गोद निषेध प्रथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत डलहौजी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? 1878 में है ना, लॉर्ड लिट्टन ने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों को हथियार रखने का प्रतिबंध प्रतिबंध लगा दिया किसने? तो आंसर है लॉर्ड लिट्टन 1879 में। इल्बर्ट बिल किसने के समय आया था? तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आया था। उत्तर है इसका लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल क्या था? यूरोपियन को भारतीय जज सजा सुना सकता था। जी, भारतीय जज यूरोपियन को भारतीय जज सजा सुना सकता था, है ना, जिसको लॉर्ड रिपन लाया था, जबकि जिसका अंग्रेजों ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था, है ना। ये एक तरफ इधर वाली बिहार वाला पार्ट और इधर वाला पश्चिम बंगाल वाला पार्ट। तो 1905 में हुआ लॉर्ड कर्जन के समय, और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जो पेशे से दीवान थे।
भारत गांधी जी इंग्लैंड से कब आए थे? 1891 में। भारत गांधी जी इंग्लैंड से कब आए थे? 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ सत्याग्रह का प्रयोग किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए? तो अभी हम बता चुके हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेज ने किसे दी? महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, जो जलियांवाला हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उस समय गांधी जी ने इस उपाधि को लौटा दिया था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में की थी। 1916 में की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और चलिए, हाँ ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की? 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1919 में। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू हुआ। और मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ? 1909 में। 1909 में। मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन कब दी गई? 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का अधिनियम के तहत ही उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार मिला था। लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ? हिंदू और मुसलमान के बीच लखनऊ समझौता हुआ। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून कहा जाता है ना। गांधी जी ने कहा था कि कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं, कानून के बारे में कहा था। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इसमें लोगों भारतीयों को, क्रांतिकारियों को शक के बुनियाद पर ही पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था, बिना सबूत के ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के बारे में कहा जाता है कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं? तो ये किसके बारे में कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट के बारे में ही कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत सारे लोग एक मैदान में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, है ना, जिसमें रॉलेट एक्ट के और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जेल में डाल दिया गया था। उसके विरोध में यहाँ सम्मेलन हुआ था और जनरल ओ डायर के निर्देशानुसार ये लोग आए और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। लगभग 1600 राउंड गोलियां चली, जिसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में किसने गोली चलवाई? जनरल डायर ने गोली चलाई थी। कैसर हिंद को महात्मा गांधी ने तथा सर या नाइट की उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसर हिंद को महात्मा गांधी ने तथा सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटा दी?
तो इसका उत्तर है जलियांवाला कांड के विरोध में उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो हंटर समिति का गठन किया गया। हंटर समिति का गठन किया गया। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ खलीफा के पद के लिए चलाया गया, है ना। अंग्रेज लोग तुर्की के खलीफा के पद को ख़त्म करना चाहते थे, उन्हें कुछ ना हो उसके खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन चला था, है ना, चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो शौकत अली और मोहम्मद अली 1919 में किया। ठीक है। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया? तो 1921 में भारत वो आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोगी आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोगी आंदोलन की शुरुआत 1920 में की। 1920 में कि अकाली आंदोलन कहाँ हुआ? तो पंजाब में अकाली आंदोलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरा चौरी की घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में चौरा चौरी की घटना हुई। यानी चौरा चौरी 2 गांव था और यहाँ पर लोग आंदोलन करने के लिए जा रहे थे। आंदोलन इस रास्ते से जा रहे थे। यहाँ पर एक थाना था, है ना, जिसमें आंदोलनकारी ने आग लगा दी और लगभग, है ना, 22 लोग जल गए, है ना। इसे ही चौरा चौरी हत्या की घटना कहते हैं और इससे ही महात्मा गांधी महात्मा गांधी क्षुब्ध होकर असहयोगी आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। असहयोगी आंदोलन कब वापस लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी हिंसा पसंद नहीं करते थे, है ना। गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया गया? 10 फरवरी 1922 को गांधी जी को वापस गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, जिसमें 6 साल की सज़ा उनको हुई, 6 साल की। लेकिन वो 2 साल के बाद अनशन किए और 2 साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने का ये दिया गया, खराब होने का बहाना दिया गया, है ना। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, है ना। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? 1925 में। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को कब रिहा किया गया? 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी को रिहा किया गया। साइमन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ। साइमन आयोग में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। भारतीयों ने साइमन आयोग का विरोध क्यों किया? क्योंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। भारतीय की समस्याओं को हल करने के लिए या आयोग था और उसमें भारतीय ही नहीं थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया, है ना। साइमन आयोग भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 में मुंबई में भारत ये उतरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन आयोग के विरोध के दौरान किसे लाठी लग गई और उनकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट का गठन कब हुआ? 1928 में हुआ। 14 सूत्री मांग किसने की? तो मोहम्मद जिन्ना ने 14 सूत्री की मांग की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस ने कब की? 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी से पहले कब स्वतंत्रता दिवस मनाया? 26 जनवरी 1930 को है ना, मनाया गया है ना। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा कहाँ फहराया? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर 1930 में गांधी जी ने इरविन से कितनी मांगे की? 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग उन्होंने की है ना। गांधी जी ने दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह भी जिसको कहते हैं की आरंभ कब किया? तो 22 मार्च 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की। ठीक है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक की? साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 मील या 386 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें गांधी जी 72 आदमी के साथ 72 अनुयायियों के साथ है ना, सॉरी 78 अनुयायियों के साथ वो निकले थे है ना। और वहाँ पहुँचते पहुँचते उनके साथ हजारों लोग जुड़ गए थे। दांडी यात्रा में गांधी जी कितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ? है ना, 78। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने कितने दिन की यात्रा की? गांधी जी ने 24 दिन की यात्रा की। तमिलनाडु में किसने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक की यात्रा की? श्री राजगोपालाचारी। केरल में किसने कालीकट से पोथानूर की नमक यात्रा की? तो केलप्पन ने गांधी जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी केरल में क्या किया? दांडी यात्रा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल खान को जाना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती वाले लीग का गठन किसने किया था? खान अब्दुल खान ने किया था। ठीक है, खान अब्दुल खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में श्रमिक विवाद अधिनियम के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम बम किसने फेंका? भारत भगत सिंह और तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मार्च 1931 को किसे फांसी दी गई? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा क्यों दी गई? सैंडर्स को हत्या के कारण गांधी इन तीनों को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 30 जनवरी 1930 से 31 हुआ, जनवरी में शुरू हुआ। दिसंबर जनवरी होना चाहिए था, 1930 मान लीजिए, 1930 में हुआ है ना। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं है ना, कब हुआ? 5 मार्च 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता किन के बीच हुआ? तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ है ना। दिल्ली पैक्ट, दिल्ली समझौता कहते हैं 5 मार्च 1931 को। दांडी यात्रा के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? साविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? दूसरे 1931। पहले और तीसरे में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, दूसरे में गांधी जी यानी कांग्रेस ने दूसरे में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। पूना समझौता कब और किन के बीच हुआ? सितंबर 26 सितंबर और 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में
पूना समझौता हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, है ना। वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो साविनय अवज्ञा से आंदोलन से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। 1917 में हुआ। अ, जी, ये इसको हटा दीजिए। 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नील किसान की के स्थिति को देखने के लिए किसने गांधी जी को चंपारण बुलाया? राजकुमार शुक्ला को चंपारण बुलाया। नील मजदूर को 20 कट्ठा में कितने कट्ठा खेत खेत नील की खेती करनी पड़ती थी? 3 कट्ठा। 3/20, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील, इसीलिए इसे 3 कट्ठिया प्रणाली भी कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। खेड़ा किसान आंदोलन गुजरात कब हुआ? खेड़ा कहाँ है? गुजरात में है। और यह आंदोलन यहाँ कब हुआ था? 1918 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो सूरत में, बारदोली कहाँ है? सूरत में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, यानी उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व करने वाले आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बारदोली आंदोलन में किसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था? बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। एका आंदोलन कहाँ हुआ? तो एका आंदोलन यूरोप में, सॉरी यूपी में हुआ। एका आंदोलन यूपी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला मोपला आंदोलन कहाँ हुआ? तो मोपला आंदोलन केरल में हुआ। मोपला आंदोलन केरल में हुआ। 1936 इसमें अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद, किसान नेता स्वामी सहजानंद ने किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 1920 में किसने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने किया था। कब किया था? तो कब किया था? तो किया था 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को। जी। अल्लूरी राजू विद्रोह कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश। अल्लूरी अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ? तो झारखंड में। ताना भगत आंदोलन झारखंड में हुआ। खोंड विद्रोह 1914 में उड़ीसा में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने और कब की? 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है। और इसके करने वाले A.O. ह्यूम, ऑक्टेवियम ह्यूम थे, जिसे जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, यानी शिमला का संत कहा जाता है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन मुंबई में हुआ। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, है ना, संस्कृत कॉलेज में मुंबई में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी शॉर्टकट में बोलते हैं। 72 सदस्य थे। पहले कांग्रेस अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 72 थी। 72 थी। ठीक है। पॉवर्टी एंड अनबेडेस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, है ना। दादा भाई नौरोजी है, जिसे ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
है ना, जिन्होंने ने सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय को मापा था, है ना। अ, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस क्या का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ, है ना। सूरत अधिवेशन 1907 में, है ना। और 1916 में इस ये फिर पुनः ये कांग्रेस के साथ मिल गए, यानी कांग्रेस कांग्रेस पुनः कब एक हो गई? तो 1916 में लखनऊ समझौता, 1916 में लखनऊ समझौता में कांग्रेस फिर से एक हो गई, है ना। कांग्रेस फिर से एक हो गई। देवबंद मदरसा कब स्थापित हुआ? देवबंद मदरसा कब स्थापित हुआ? तो देवबंद मदरसा आपका स्थापित हुआ है ना, 1867 में, 1867 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खां। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना की। महाराष्ट्र में किसने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की? तो बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था, है ना। बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा इन्हीं की पत्रिका थी, है ना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर। जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय, हरिद्वार, मदन मोहन मालवीय ने की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मोहन मालवीय ने की। बनारस हिंदू BHU जिसे बोलते हैं, है ना, उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की स्थापना किसने की? ने 1925 में हेडगेवार ने की थी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, है ना, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। भारत को राष्ट्रपिता के नाम से बुलाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। इस तरीके से आपका 105 क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस चैप्टर में 104 क्वेश्चन जो समाप्त हुआ है, हमको नहीं लगता है इस 104 से एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इधर से उधर होगा, है ना। इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा, इसी 104 में से ही क्वेश्चन आना है इस चैप्टर में। तो वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए और भी मेहनत कर सकें। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।